हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको पेड बैच लेने का ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीलिम्स का, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप मेंस के लिए अपेयर होते हो। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ही आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है जो प्रीलिम्स में ही आपको पता है कि वो निकल जाते हैं। ठीक है, और मेंस में जो है कम स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है अपेयर होते हैं। उसके बाद वो फिर इंटरव्यू पर अपेयर होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ भी हाई होता है। उसमें आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो अब मैं बात करूँगा कि जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, इतने सारे बुक्स हैं। क्या ये जो है पेड बैच लेना मस्ट है या फिर बिल्कुल ज़रूरी है, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप जल्दी से क्वालिफाई कर पाओगे प्रीलिम्स, ऐसा कुछ है क्या? तो मैं इस बात पर बिल्कुल जो है एग्री नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, मैं प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपको एक बार बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको बिल्कुल भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपको कितना भी ब्रेन वॉश कराया जाए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मेंस के लिए बिल्कुल अगर ये आपके ऊपर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप और थोड़ा अपने आप को रिफ़ाइन करना चाहते हो और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा है कभी शुरू से, तो आप मेंस के लिए बिल्कुल जा सकते हो ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर या फिर ऑफलाइन कोचिंग के ऊपर। पर प्रीलिम्स में बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स में आपका जो यूट्यूब है उसमें इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप अगर चाहो तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हो पढ़ के। ठीक है, प्रीलिम्स में जनरली जो आपको फोकस करना होता है, जो ज़रूरी है, जिस पर आपको ध्यान देना होता है, वो है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना अपने आप को समय दोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब वीडियोस लेक्चर देख के आप प्रैक्टिस करते हो या फिर बनाते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। ठीक है, लेकिन जब आप वो सेम क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में देते हो या फिर रियल एग्जाम में फेस करते हो, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। आप काफ़ी कोशिश करते हो फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका सेम लॉजिक है कि कहीं ना कहीं आप जो डिपेंडेंट हो जाते हो कि हाँ कोई पीछे है और वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नहीं भी बनता है तो वो कोई है जिनसे आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करोगे, अपने आप पे काम करोगे, जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, जितना क्वेश्चंस बनाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप ऐसा करते करते इस लेवल तक पहुंच जाओगे ना कि ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपसे बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं आप उसको जो है बहुत हद तक 90% उसका सॉल्व कर लोगे। मैं जानता हूँ कि हो सकता है बहुतों का वो सॉल्व ना ही हो। ठीक है, वो आपसे सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, तो भी आप 90% तक उसका सॉल्व करोगे, क्लोज टू आपका सॉल्यूशन आप आ जाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पुश करोगे अपने आप को, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आप क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे, अप्रोचेस आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आने लग जाएगा, आप नए नए अप्रोचेस अपने आप से बनाने लग जाओगे। जो मेथड, जो अप्रोच आपको शॉर्टकट लगे, जो ईजी लगे, जो आसान लगे, वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पर कैसे जो है ट्रीट करना है। और ये सबसे ज़्यादा आपका जो हेल्प करता है वो एग्ज़ाम में करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना है और वहाँ पर आपका 4 अप्रोच आपको दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी, वैसे भी, वैसे भी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना है कि कैसे कौन सा अप्रोच ले कि यहाँ पर मेरा समय पर बन जाएगा और सही भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क जो है आपका हेल्प करता है। और यही है कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्टली जो है काम करना है। अगर आप भीड़ के साथ जाना चाहते हो, वही धीरे 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 एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझो, फिर बनाओ, तो फिर आप निकल जाओगे। ठीक है, आपका फिर आप रेस से बाहर आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जो है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आप अपना सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन हज़ारों पड़ा है आजकल, तो आप चैट जीपीटी भी तो आजकल करने लग जाते हो। तो यही था मेरा इस वीडियो में बताने का। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।